हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना सिखाऊंगा। और √3 एक अपरिमेय संख्या है, पर है तो आप इसको सिद्ध कीजिए। कैसे सिद्ध करेंगे उस चीज़ को सीखिए हमसे। सबसे पहले आपको इस संख्या को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ पता होना जरूरी है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती तो आप इस संख्या को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब हमसे समझिए आप सहअभाज्य होती क्या है। सहअभाज्य का मतलब समझिए, जैसे आपके सामने मैं लिख दूं 9 और 6, क्या ये संख्याएं सहअभाज्य है? तो ये संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? अगर दोनों संख्या में से कोई संख्या कट जाएगी, कट जाने का मतलब जैसे आपसे मैं कहूं इसको काटो, आप तो काटोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब क्या आएगा? 3/2 आ गया। अब 3/2 में ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से नहीं कटेंगी। 3 3 से कटेगा और 2 2 से कटेगा। एक की बात नहीं होती है, एक को उसमें नहीं रखा जाता है। तो यानी कहने का मतलब दोनों संख्याएं एक ही से ना कटें तब वो दोनों सहअभाज्य हो जाती हैं। यानी ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य है। अब फिर मैं आपसे कह दूं, लिखा हुआ है 8/7, क्या ये सहअभाज्य है? तो है। क्यों? क्योंकि 7 तो 7 से ही कटेगा, 8 तो आपका 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, लेकिन दोनों संख्याएं एक से ही कटे। अब ये चाहे जिसने से कटे, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, तो ये दोनों सहअभाज्य है। आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सहअभाज्य हो गई तो आपको एक बात तो पहले से पता होगी कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या हमारी P/Q के रूप में लिखी हो। अब P/Q से आप समझिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 10/5, क्या ये परिमेय संख्या है? ये नहीं है, ये नहीं है। 5 काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 2 2 आ जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वह होती है जो सहअभाज्य भी हो। सहअभाज्य यानी एक दूसरे से ऊपर नीचे कटे ना, और कटे तो जैसे आपका 10/5 परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, लेकिन 9/6 ये परिमेय थी। क्यों? क्योंकि इसको जब हमने आगे हल किया तो ये भिन्न में ही रह गई, तो ये परिमेय हो गई। लेकिन आपका 10/5 परिमेय नहीं है। इस चीज को आप और थोड़ा समझ लीजिए, लिखा हुआ 20/10, ये भिन्न में है, तो क्या ये परिमेय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगी। अच्छा, आपके सामने लिखा है 15/10, अब इसको आप काट के देखिए, 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, देखिए 3 हो गया 2। तो क्या ये परिमेय है? तो जी हाँ, ये परिमेय है। लेकिन आपसे मैं कह दूं, लिखा हुआ है 6/2, तो क्या ये परिमेय है? तो आप इसको काटिए, जो संख्या सिंपल रूप में लिख जाएगी, सिंपल रूप का मतलब आप समझिए, 2 लिखा है, 15 लिखा है, 20 लिखा, 50, तो वो संख्या परिमेय नहीं होती है। जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो और सहअभाज्य हो तो क्या होती है? वो परिमेय होती है। तो कहने का मतलब आपको समझना है सहअभाज्य और परिमेय, दो संख्याओं को समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा मैं स्टेप को आगे बढ़ाता हूं, आपके 2 स्टेप समझ में आए होंगे कि सहअभाज्य क्या होती है और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, आपको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, हालांकि ये है, पर सिद्ध कीजिए कैसे है। तो जब आपके सामने ये बात आ जाए तो हमको उसको मानना होता है। माना, ऐसे लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे हम? माना √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय मत मानिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है। इसको आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, परिमेय संख्या अगर है तो ये हमारी P/Q के रूप में लिखी जा सकती है आराम से। भाई, परिमेय का मतलब P/Q में लिख सकते हैं। और जैसे कि आपसे कहूं, अभी एक संख्या ली थी मैंने 10/5, तो क्या ये परिमेय थी? नहीं थी। है लिखी भिन्न में, है लिखी
ऊपर नीचे लिखिए, लेकिन ये परिमेय नहीं है क्योंकि इसको काटेंगे तो कट जाएंगी। तो यहां पर P बटा Q के रूप में वो होनी चाहिए, यानी काटे तो कटे ना। इस बात को आपको याद रखना। माना √3 एक परिमेय संख्या है, यानी उसके उल्टा हम मान लेंगे। अब जब उल्टा मान लेंगे तो जब हम परिमेय मान लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, √3 बराबर, अब परिमेय क्या होती है, परिमेय मतलब P बटा Q के रूप में हो, तो हम लिखेंगे P बटा Q के रूप में है, यानी √3 P बटा Q के रूप में है। अब आगे आपको लिखना है, एक आपको स्टेप लिखना पड़ेगा जहां P बटा Q दोनों सहअभाज्य है, यह आपको लिखना पड़ेगा। जहां P बटा Q दोनों सहअभाज्य हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। इस चीज को आपको समझ लेना पड़ेगा, संख्याएं हैं। और एक बात समझ लीजिए, सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है, तो हमको क्या लिखना है, Q बराबर नहीं है 0, यानी Q की जगह पे 0 नहीं हो सकता है, और कोई अंक हो सकता है लेकिन 0 नहीं होता। जैसे आपसे कह दूं 5 बटा 0 क्या परिमेय संख्या है, तो नहीं है ये, ठीक है। तो आपको लिखना है कि जहां Q बराबर नहीं है, जहां P बटा Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है 0। आप इसको और से जोड़ दीजिए, और Q बराबर नहीं है 0। इस चीज को आप इसको चाहे याद कर लीजिए और चाहे इसको आप समझ लीजिए। एक बात हो गई। अब अगर दोनों संख्याओं को हमने परिमेय मान लिया, ये दोनों संख्याएं परिमेय हो गई, तो हमको दोनों संख्याओं को वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो दोनों संख्याओं को वर्ग पहले हम लिख देंगे, दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर, दोनों तो हमको वर्ग करना पड़ेगा। अब देखिए अगर वर्ग करेंगे तो दोनों का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इसका वर्ग हो जाएगा इक्वल टू P अपान Q, इसका भी तो वर्ग करना पड़ेगा। अब एक बात आप समझिए, जब √3 के ऊपर वर्ग लग जाएगा, यानी जब दो संख्याएं रूट में लिखी हो और दोनों आपस में गुणा करती हो, तो √3 दो सेम संख्याएं आपस में रूट पर होंगी, तो उनको जब हल करेंगे तो उनका उत्तर क्या आ जाएगा, एक उसी में संख्या निकाल लेंगे, वही अब क्या हो जाता है, संख्या हो जाती है। तो √3 देखिए, √3 का स्क्वायर लिखा तो हमने 2 बार लिख लिया इसको, और उसके बाद उसमें से एक संख्या हम ले लेंगे, तो ये इन दोनों का हल होगा। √3 का हल क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, √3 क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू, अब P अपान Q लिखा है तो P अपान Q को हम 2 बार लिखेंगे, इसे P अपान Q इंटू P अपान Q। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको, यानी P और P का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपान Q, Q क्या होगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। यानी P अपान Q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं P स्क्वायर और Q स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, उल्टा हो गया ये, P स्क्वायर, P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। और इस तरह जब लिख लेंगे तो देखिए ये आपका Q उठ करके इधर आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें करता है भाग, तो इधर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3, और ये आपका हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपका, P स्क्वायर, P स्क्वायर बचा। अब P स्क्वायर जब बचा तो आपका 3 उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब ये इसमें देखिए कर रहा है गुणा 3, उधर क्या करेगा, भाग करेगा। अब देखिए Q स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3P स्क्वायर। अब आप रफ में यहां पर बात अच्छे समझिए, यहां मैं कुछ समझाने जा रहा हूं आपको, ये रफ में करने जा रहा हूं, अच्छे से बात को समझिए, ये होता क्या, ये है क्या, ध्यान से देखें। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 2 का स्क्वायर जो है वो 2 से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 से, अब 2 का स्क्वायर करिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और ये 2 से कट जाएगा, पक्का कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 से कट जाएगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर
यानी अगर किसी संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 4 2 से कट जाएगा, तो वह संख्या भी 4 से कट जाएगी। 2 का स्क्वायर अगर 4 से कट जाएगा तो 2 से होगा, 2 का स्क्वायर अगर 2 से कट जाएगा तो 2 भी 2 से कट जाएगा। चेक करके आप देख लीजिए, यहां पर अच्छे समझिए, आप इस चीज को समझ लीजिए। जैसे 2 का स्क्वायर लिखा है 2 से कट जाए, काट के देखिए कटता नहीं कटता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बटा कितना 2, काटिए 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 हो गया। तो सॉरी अच्छा, तो ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर तो 2 से कट गया, तो क्या इसका 2 का स्क्वायर जो आधार है ये 2 से नहीं कटेगा? आधार इसका 2 है, निकालिए 2 बटा 2 करिए, देखो कट तो रहा है, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, पक्का हुआ। अगर कहा जाए 4 का स्क्वायर 4 से कट जाएगा किसी से भी, यानी 4 का स्क्वायर मैं कह दूं 8 से कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 8 से करके देखिए, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बटा 8, 8 1 कम 8 8 दूनी 16। अगर 4 का स्क्वायर 8 से कट जाएगा तो जो इसका आधार है ये भी 8 से कट जाएगा। यहां थोड़ा सा 4 तो 8 छोटा पड़ जाएगा, लेकिन जो ऐसी कोई संख्या आपके सामने आएगी कि अगर उसका वर्ग 4 से उस संख्या से कट जाता है तो उसका आधार भी उस संख्या से कट जाता है। यह आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, एकदम रखना पड़ेगा, जान लीजिए इस बात को, दोबारा समझ लीजिए स्टेप को। अगर 3 का वर्ग 3 से कट जाएगा, 3 का वर्ग, ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिए, समझ में आप क्या आ जाएगा। हम अगर 3 देखिए 3 पी स्क्वायर को काटता है तो क्या 3 पी को भी काट सकता है? मैं वही आपको समझा रहा हूं, वही देख लीजिए आप। तो 3 अगर 3 स्क्वायर को काटेगा, करके देखिए 3 त्रिका 9 और बटा 3 काटेगा, तो 3 को भी काट देगा। या आपको लिखना पड़ेगा, तो यह आपको करना, ये तो मैंने आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यदि 3 स्क्वायर को विभाजित करता है, हो सकता है कॉन्सेप्ट समझाने में वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप जब अच्छे समझेंगे तभी सवाल को आप लगा पाएंगे। तो यदि 3 स्क्वायर को विभाजित करता, कामा लगा देंगे, 3 स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 को भी विभाजित करेगा। स्क्वायर तो हो गया उधर, तो इसका आधार भी तो लेंगे आप, आधार कितना 3, तो 3 को भी विभाजित करेगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, यहां पर आपको यही लिखना है। ये तो रफ था, अब जब रफ आपकी समझ में आया है, इस चीज को आप कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इस चीज को याद कर लीजिए। अब समझिए यहां पर 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, पी स्क्वायर को, तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। अब आप लिखना पड़ेगा आपको, बराबर ब्रैकेट में लिखिए, यदि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। इस चीज को आप चाहे समझ लीजिए और चाहे याद कर लीजिए, परीक्षा में एक सवाल आना निश्चित है इस तरह का। यदि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। यह आपको लिखना पड़ेगा इस भाषा में, याद कर लीजिए। यदि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 पी को भी विभाजित करेगा।
एक बात हो गई। अब आपका एक स्टेप, इसको आप बना लीजिए समीकरण 1। अब आपको अगले पॉइंट में समझना है। मैं सवाल को चलिए यहीं लिख देता हूं, देखो आपको दिखता नहीं दिखता है बोर्ड कहां तक आता है। बोर्ड आ तो जाता है, चलिए थोड़ा सा मैं यहां लिखूंगा, उसके बाद साइड में आ जाऊंगा। देखिए अब आपको क्या लिखना है, हम इसको बना लेंगे कि P इजकल टू 3m। अब आप क्या समझ लेंगे, यहीं से आपको पकड़ लेना, P ये जो पद है इसको आगे रख लेना है, और M कहां से आया, आप M मान लीजिए, B मान लीजिए, X मान लीजिए, O मान लीजिए, T कुछ भी मान लीजिए, यानी P के बराबर 3 तो हम ले ही आएंगे, और साथ में अंक अक्षर कोई भी रख लीजिए। P बराबर 3m, ये हो गया माना, इसको लिख दीजिए माना। या आपको यहां से मिल जाएगा, ये P के बराबर क्या मानना, 3 ये तो रखोगे, और साथ में इस अक्षर को कोई भी ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता, कुछ भी आप ले लीजिए। इस अंक को अभी यहां होता P होता, यहां पर T होता, यहां पर 8 होता, तो क्या लिखते हैं, P बराबर 8m होने लेने पर माना। या यहां पर P होता, यहां पर 2 होता, तो क्या लिखते हैं, T बराबर 2m लेने पर। इस तरह से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो P बराबर 3m हमने मान लिया, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देना है। जो 2 आपने माना है, यानी P का मान क्या है आपने माना, P का मान माना है आपने 3m, तो 3m को समीकरण 1 में रख दीजिए, और समीकरण 1 ये रहा आपका, क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर बटा 3। तो इधर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें आप लोग। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 लिखा है क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर अपान 3। अच्छा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, लिखना ये पड़ेगा कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये वीडियो लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको समझाता हूं, बाकी सवाल केवल 4 मिनट का 3 मिनट का होता है, पर समझाने के पीछे थोड़ा सा मैं वीडियो लंबी हो रही है। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जी हाँ रख देंगे। तो P का मान है क्या, P का मान समीकरण में, समीकरण 1 क्या है आपका, क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर अपान 3। अब P का मान क्या है, 3m, तो P की जगह पर क्या रख देंगे, क्यू स्क्वायर इजकल टू P की जगह पे क्या आएगा आपका 3m, तो क्या लिखेंगे हम 3m। अब P के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो 3m के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर बटा 3 लिखा, तो क्या लिख देंगे 3। आई बात समझ में आ गई होगी। तो क्यू स्क्वायर इजकल टू 3m को 2 बार गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9m स्क्वायर बटा 3। हल कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, क्यू स्क्वायर इजकल टू 3m स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब ये अगर लिख देंगे तो ध्यान दीजिए, अब आपका 3 उठ के इधर चला आएगा, m उधर रह जाएगा, 3 उठ के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो क्यू स्क्वायर और बटा कितना हो गया 3, ये गुणा कर रहा था 3 इधर आ गया तो भाग कर रहा है, बराबर क्या बचा m। इससे कोई मतलब नहीं होता है, इससे मतलब होता है। अब आप ध्यान से पकड़ो, समझो बात को ध्यान से, ये पकड़ना आपको। मैंने शुरुआत में क्या बताया था आपको, यहां रब में समझिए आप, P बटा Q 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, और यहां देखिए 3 P को करता है और यहां 3 Q को करता है। यानी मैंने क्या कहा था, एक ही अंक दोनों अंकों को ना काटे, और यहां 3 देखो P को भी काटता है, और यहां Q को भी 3 काटता है। बात समझ रही है आप, यहां बात ध्यान दीजिए। शुरुआत में मैंने बताया क्या था कि एक ही अंक दोनों अंकों को ना काटे, और अगर काट देगा तो वो सहाभाज्य नहीं होंगी। तो ध्यान दीजिए, P बटा Q काट दिया तो सहाभाज्य
नहीं है, यानी तो हम क्या लिखेंगे इसको, अभी हमको शर्त लिखनी है। शर्त ये आपको मैं समझा रहा था, लेकिन शर्त आप लिख दीजिए यहां 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब ध्यान दे, अब आपको यही समझ लेना है। 3 ने, देखो यहां क्या लिखा आपने, 3 ने पी को काटा, 3 ने पी को काटा, 3 ने क्यू को भी काटा, 3 ने क्यू को भी काटा, यानी 3 ने दोनों संख्याओं को काट दिया। अब हमने जो माना था, क्या माना था कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, यानी P बटा Q है, लेकिन वो गलत हो गया। वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं अतः हमने जो माना था वह गलत सिद्ध हुआ। गलत सिद्ध हुआ, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना क्या था, √3 एक परिमेय संख्या है, तो जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो जब गलत होगा तो वो क्या हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। वैसे हेंस प्रूव नहीं लिखा तब भी चल जाएगा, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए अच्छे से, और एक बार आप रिवाइज करिए सवाल को, वीडियो को आप रिवाइज करके देखिए आपको सह आभाज्य समझना, क्या क्या समझना जरूरी है। आपको सह आभाज्य समझना जरूरी है, ये स्टेप तो कर लेंगे आप। आपको ये चीज लिखना समझना जरूरी है कि यदि 3 ने P को भी काट दिया और 3 ने Q को भी काट दिया, तो अब जब दोनों संख्याएं P दोनों को काट देंगी, जैसे 4/8 लिखा है, 4 इसको भी काट रहा है, 4 इसको भी काट रहा है, तो दोनों सहअभाज्य नहीं है। तो नहीं है सहअभाज्य, तो हमने जो माना था वो गलत हो गया। इसलिए आपका क्या हो गया, √3 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइज करके जरूर देख लें, और एक बार 2 बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।